सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को और बुआ जी आपको भी राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, ढेर सारा प्यार हमारे सभी श्रोताओं को, जितनी बिटिया बहुरिया हैं, बच्चे हैं, सभी को यथा योग्य स्नेह, आशीर्वाद, प्यार। अब इतनी जल्दी नमस्कार, स्वागत है। और बुआ जी आपको भी नमस्ते। समय खराब नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते हैं, इतनी जल्दी भी ठीक नहीं ना। नहीं ना। हाँ, थोड़ा सा ठहर के, जैसे कि आज बड़ा खास दिन है तो कुछ बधाई देते हुए। बिल्कुल। आप शक्ति हैं, समर्थ हैं, पहले खुद को पहचानिए, फिर लोग आपको पहचानेंगे। इस वाक्य के साथ युवा दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आज सभी को पता है भाई, बता देना। जी हाँ, आज स्वामी विवेकानंद जयंती है और इसलिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। आप समझ गए होंगे जिस तरह से हमने आप लोग सबको बधाई और शुभकामनाएं दी हैं जी। और फिर ये तो बुआ जी ने बता ही दिया कि भाई इतना जल्दी क्यों। तो आज का एक विषय तो ये भी है और सखी विशेष में भी हमारी एक युवा हमारे यहाँ तीरंदाज जो हैं वो खिलाड़ी हैं और तीरंदाज करती हैं, तीरंदाजी में बल्कि देश का नाम रोशन किया और बहुत सारे इतिहास रच दिए और बड़ी कम उम्र में। तो ऐसी युवा हमारी आज की सखी विशेष है। तो भाई बड़ा खास दिन है, तो इसीलिए हम लोगों ने इनको चुना और इनकी उपलब्धियों के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शीतल देवी की और विषय तो आज समझ ही गए जिससे शुरुआत हुई है, इतनी जल्दी में क्यों है। इतनी जल्दी में क्यों है, एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये गीत हमारे देश के तमाम युवाओं के लिए। हमसे जीने की अदा, बोले ये रास्ते यारो जाना है कहाँ। हम तो हवाओं पे लिख गए हैं दास्तां, हम में है वो हुनर छा जाए जहाँ। है हौसले हैं जवान, जोश है होश है हौसले हैं जवान, मस्ती है धूम है अपनी यहाँ वहाँ, फिरते हैं लेके हम मुट्ठी में
हम जानते, जीतने के सिवा कुछ न हम जानते, कर दिखाते हैं हम जो कुछ भी ठान ले, चलते हैं लेके हम मुट्ठी में सारा जहां, ओए 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 पूछे है जिंदगी हमसे जीने की अदा, बोले ये रास्ते यारो जाना है कहाँ, हम तो हवाओं पे लिखते हैं दास्तां, हम में है वो हुनर छा जाए जाए जहाँ, ओए 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 जी हाँ, युवाओं के ही मुट्ठी में है आसमां, क्योंकि जोश हौसला से भरे हुए होते हैं, जीत हासिल करने का जज्बा होता है। और कहीं ना कहीं हमारे देश में और हमारे बहुत सारे ऐसे सन्यासी भी हुए हैं। अब विवेकानंद जी को क्या कहा जाए, हमें तो समझ में ही नहीं आता। राष्ट्रीय, ऐसा नहीं लगता कि इनके लिए क्या कहा जाए? प्रेरक व्यक्तित्व, एक हौसला अफजाई करने के लिए जब भी आप सिर्फ तस्वीर याद कर लीजिए तो लगता है कि बस उठो और कुछ कर डालो, है ना? बिल्कुल। और एक उनके चेहरे का तेज जो हम देखते हैं और समझते हैं, एक चुंबकीय आकर्षण होता है ना जिसको कहते हैं, और एक सुकून भी चेहरे में है। ये जो हम लिख रहे हैं ना आज कि इतनी जल्दी में क्यों है, वो उनको देखकर लगता है कि वो भी यही कह रहे हैं हमसे कि इतनी जल्दी क्या है, इतनी हड़बड़ी क्यों है। बिल्कुल। भारत में भाई हम हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इस दिन को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और 1984 में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया था और हर साल भारत में ही, हमारे देश में ही इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हुआ सन 1984 से। हमारे साथियों ने भी इस बात को साझा करते हुए लिखा है कि इसके महत्व को विचार करते हुए हम भारत सरकार ने घोषणा की सन 1984 में कि 12 जनवरी यानी विवेकानंद जयंती का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में सर्वत्र मनाया जाए। और एक भारतीय युवा नरेंद्र नाथ का अमेरिका के शिकागो शहर के मानव समाज से भरा खचाखच हॉल में संबोधन करते कहा, यहाँ इन्होंने लिखा है, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, शुरुआत के संबोधन के बाद कई मिनटों तक तालियां बजती रहीं। वो थे युवा विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है, ऐसा हमारे साथी ने बताया है। बिल्कुल। और हर वर्ष एक थीम रखा जाता है। इस वर्ष का जो थीम है 2024 का, उठो जागो और अपने पास मौजूद शक्ति को पहचानो। क्या बात है। और यही लगभग ये जो उनका उत्प्रेरक मंत्र कह सकते हैं या वाक्य है जो युवा जागरण का प्रतीक है, ये लगभग हमारे सभी साथियों ने साझा किया है। और ये भी लिखा है कि ये मंत्र तब दिया गया था जब देश गुलाम था। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया, राष्ट्र के प्रति समर्पण, स्वाभिमान भाव भरने का संकल्प लिया जिसका मूल भाव है ज्ञान प्राप्ति। स्वामी जी का पूरा जीवन हमें अनुशासन, एकाग्रता, जिज्ञासा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की सीख देता है, जो किसी भी राष्ट्र के युवा वर्ग के लिए जरूरी है। और उनका कहना था कि कामयाबी न मिले फिक्र मत करो, हिम्मत न हारो, बस अपनी कोशिश
जारी रखो। बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। आधुनिक दर्शन के महान प्रणेता, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, अद्वैत वेदांत और राजयोग के दार्शनिक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के महान शिष्य, संपूर्ण विश्व में हिंदुत्व और योग की अलग जगाने वाले आध्यात्मिक आलोक की मनहर क्रांति से प्रदीप्त विश्व नायक स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद उस जागृत विवेक के विश्व विदित प्रतीक हैं जिसके सहारे अनहद आनंद का मार्ग प्रशस्त होता है। क्या बात है। आनंद की खोज में विभिन्न चुनौतियों से जूझते इस विश्व में आज भारतीय युवा के लिए विवेक की यही पराकाष्ठा अपेक्षित है। आप सबको स्वामी विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस की अनंत शुभकामनाएं। क्या बात है, बहुत सुंदर संदेश, सुंदर शब्द थे। वैसे ये बात तो सही है कि उन्होंने लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए हमें तैयार करने की कोशिश की। और शिक्षा के लिए उनका मानना यही था कि व्यक्ति जिसको शिक्षित मानते हैं, क्या कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली उसे हम शिक्षित मानेंगे, या जो अच्छे भाषण दे सकता है उसे मानेंगे। लेकिन उनका ये कहना था कि शिक्षा वो है जो जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती है, चरित्र निर्माण करती है, जो समाज सेवा की भावना विकसित करती है और जो शेर जैसा साहस पैदा कर सकती है, वही शिक्षा है। ऐसे सिद्धांत थे विवेकानंद जी के। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी। और एक और श्रोता ने लिखकर भेजा है कि स्वामी विवेकानंद विश्व पटल पर गर्वित भारतीयता के एक ऐसे अद्वितीय हस्ताक्षर हैं जिसकी आभा काल की समस्त सीमाओं के परे सदैव अक्षय रहेगी। अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन के उपरांत स्वामी विवेकानंद का ये प्रसंग भारत की उस महान संत परंपरा के अस्तित्व के प्रति एक असंदिग्ध आश्वस्ति है, जहां साधना में रत अल्हड़ निर्विकार योगियों के क्रुद्ध दृष्टिपात से कामदेव तक पराजित होकर भस्म हो जाते हैं। क्या बात है, क्या लिखा। बहुत सुंदर सुंदर हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजा है। वहीं पर देखो उनका वो याद आता है ना कि जब एक महिला उनके ऐसे ही व्यक्तित्व से आकर्षित होकर उनके पास आई और उन्होंने कहा मैं विवाह करना चाहती हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ। तब उनका निवेदन ये था कि भाई मैं ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो आपसे हो, मुझे मिले। तब उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना ही पुत्र बना लीजिए। तो इस तरीके की कुशाग्र बुद्धि थी ना। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी। और एक बहुत ही और एक संदेश है कि एक भारतीय युवा नरेंद्र नाथ का अमेरिका के शिकागो शहर के मानव समाज से भरा खचाखच हॉल में संबोधन करते कहा कि मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, शुरुआत के इस संबोधन के बाद कई मिनटों तक, घंटों तक तालियां बजती रहीं। वो युवा थे स्वामी विवेकानंद जी। जी हाँ, तो बहुत तरीके से उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा देने की कोशिश की, ऐसे चरित्र का गठन करने की कोशिश की जिससे मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी हो। तो इस तरीके का जो है अब ये आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और हम यहाँ पे एक छोटा सा अंतराल लेंगे और वापस
भाई हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, और लिखकर क्या भेजा है, वैसे भी ये दिवस बड़ा खास है। एक बात और है, शुभ दिन है आज। देश दो महान हस्तियों का जन्मदिन मना रहा है। एक है स्वराज्य जननी माँ साहेब जिजाऊ माता, जिन्होंने स्वराज स्थापन के शिल्पकार शिवाजी महाराज की जननी के रूप में हम उन्हें याद करते हैं। दूसरे स्वामी विवेकानंद जी, इनके जन्म दिवस पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का फैसला किया था। बिल्कुल, और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं, और जो हमारे देश के युवा हैं, हमें लगता है कि वो जरूर पढ़ते होंगे। अगर स्वामी विवेकानंद को पढ़ा जाए जी, तो बहुत सी चीजें आप सीखते हैं, आप समझते हैं, और वो जीवन में एक दूसरे तरह की प्रेरणा देता है वो। बिल्कुल। तो क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि हम वहीं पर आज जब बात आती है तो जीजाबाई की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्ञान, उनकी चतुराई, उनके संगठन, पराक्रम, सद्गुण प्रदान करने वाली राजा माता जिजाऊ जी का जन्म जयंती है। सादर नमन करते हैं। ये हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है, तो जाहिर है कि शिवाजी भी याद आते हैं, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज भी याद आते हैं। स्वराज संकल्प का बीज बोने की निरंतर प्रेरणा बनी राजमाता जिजाऊ जी के रूप में नारी शक्ति और साहस का एक अतुल्य उदाहरण हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे साथियों ने ये संदेश भी लिखकर भेजा है। तो वाकई ऐसे ऐसे हमारा देश कह सकते हैं ना कि बहुत समृद्ध है इस मामले में, बहुत उपजाऊ है यहाँ की धरती। बिल्कुल, और ऐसे ऐसे हमारे देश के जो महान लोग हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, और खास इनके जन्मदिन के बारे में बता दें। 12 जनवरी 1598 जीजा माता का जन्म हुआ था, और उन्होंने अंतिम सांस ली 17 जून 1674। कितनी पुरानी बात है, लेकिन आज भी इन लोगों का जो व्यक्तित्व है ना, आज भी उतना ही कह सकते हैं कि प्रासंगिक है। आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये बीते दिनों की बात हो गई। तो आप मनन करें, हमारे साथ ही चिंतन करें, और कहीं ना कहीं एक भी अगर हम गुण उनका अपना लें तो क्या बात है, क्या बात है। और स्वामी विवेकानंद जी की आज 161वीं जयंती है। 1863 को वो कलकत्ता के एक मध्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, और उन्होंने हिंदुत्व के पुनरुद्धार और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए वो जाने जाते थे। तो हम दोनों को याद करते हैं, और अपने और भी जो भी विद्वान हुए हैं, जो प्रेरक व्यक्तित्व हैं, उन्हें याद करते हुए अब एक गीत सुनने की आपसे गुजारिश करते हैं। बिल्कुल। वो तीर दिल पे चला जो तेरी कमान में है, वो तीर दिल पे चला जो तेरी कमान में है किसी की आँख में जादू तेरी जुबान में है, किसी की आँख में जादू तेरी जुबान में है। नजर में आते ही तुम तो जिगर में आए सनम, जिगर में आए तो दिल की तरफ बढ़ाए कदम। कहीं ठहरती नहीं जो उसी अदा की कसम, कहीं ठहरती नहीं जो उसी अदा की कसम, उसी अदा की कसम। जमीन पे है वही बिजली जो आसमान में है, किसी की आँख में जादू तेरी जुबान में है। ये माना रंग मोहब्बत के हो चले गहरे, मगर लबों पे है ताले, दिलों पे है पहरे। जो बेकरार हो दिल से कहीं वो क्या ठहरे, जो बेकरार हो दिल से कहीं वो क्या ठहरे, कहीं वो क्या ठहरे। अभी तो हुस्न मोहब्बत के इम्तिहान में है, वो तीर दिल पे चला जो तेरी कमान में है।
जो तेरी आन बान में है। किसी की आँख में जादू तेरी जुबान में है। तुम्हारी आँखों के आगे ये दिन ये रात कहाँ, गुलों की शाख कहाँ, एक सनम का हाथ कहाँ। हसीन देखे हजारों मगर ये बात कहाँ, हसीन देखे हजारों मगर ये बात कहाँ, मगर ये बात कहाँ। गाती ही रहती है ये बात और है जो तेरी आन बान में है। साथ गाता भी है मम्मी जी। किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। वो तेरे दिल पे चला जो तेरी कमान में है। तो तीर और कमान की बात हो रही है। और भाई हम अभी बहुत पहले की बात कर रहे थे, सन 1500 की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे 2007 की। अब 2007 की कैसे? बिल्कुल, अभी आप खेल रत्न के बारे में हम लोग बात करने जा रहे जी हैं। हाँ, शीतल इनका देवी जन्म की। हुआ 10 जनवरी 2007। अब ये देखो अभी पैदा हुई है बिटिया, छोटी सी तो आज है। युवा दिवस है ना, हाँ, तो हमारी आज की सखी विशेष भी युवा है। बिल्कुल है, क्योंकि मंगलवार को इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया माननीय राष्ट्रपति ने। तो उन्हें ढेर सारी बधाई देते हैं इस बात पर, और पूरे देश को गर्व है जिनके ऊपर। वो है शीतल देवी। बिल्कुल, शीतल देवी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर गांव लोई धार की रहने वाली हैं और उनका जन्म फोकोमेलिया के साथ हुआ था, जो कि एक दुर्लभ जन्मजात विकार है जिसके परिणाम स्वरूप अविकसित अंग होते हैं। और इस ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय खेल क्षेत्र तक की उनकी जो यात्रा है वो बहुत एक शक्तिशाली महिला के रूप में उन्हें उजागर करती है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साथी ने लिखा है कि हौसला अगर बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी बौना साबित हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भारत बेटी शीतल देवी ने। जम्मू कश्मीर के एक छोटे गांव की रहने वाली शीतल ने बिना हाथों के देश के लिए पैरा एशियन गेम्स में मेडल जीतकर देश का परचम लहराया। पैरों से तीर धनुष चलाने वाली शीतल देवी ने पिछले साल पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शीतल देवी हमारी जम्मू कश्मीर से हैं और हम सबको इस बेटी पर गर्व है। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि पहली महिला तीरंदाज हैं ये, और इस तरह जो पैरा मिलिट्री ये होता है, वर्ल्ड आर्चरी तीरंदाजी की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अनुसार बिना बाजुओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी करने वाली शीतल दुनिया की पहली महिला तीरंदाज हैं। शीतल पहली बार सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने इस वर्ष विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक जीता, लेकिन दुनिया की नजरों में वो हांगझो पैरा एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतकर छाई। उनका स्वर्ण पदक पर निशाना साधते हुए कई वीडियो वायरल हुआ है। और जन्म से हाथ नहीं होने के बावजूद शीतल पैर, कंधे और मुंह के सहारे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर निशाना लगाती हैं। कहते हैं ना कि छाती और दांत और अपने पैर के दम पर ये काम करती हैं, तो बहुत मुश्किल बात है। इसीलिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को खेल अवार्ड्स से खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर की होनहार बेटी पैरा तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। शीतल देश की पहली महिला तीरंदाज हैं जिनके हाथ नहीं है। एशियाई पैरा खेलों के बाद उन्होंने 23 नवंबर को बैंकॉक में समाप्त हुए एशियाई पैरा तीरंदाजी में स्वर्णिम प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। ये हमारे साथी ने ये जानकारी साझा की है। तो बात बिल्कुल सही है कि 2019 में किश्तवाड़ा में एक युवा खेल कार्यक्रम में भारतीय सेना द्वारा इन्हें देखा गया। शुरुआत में उन्हें एक कृत्रिम हाथ प्रदान करने की कोशिश की गई योजना थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें तीरंदाजी से परिचित कराया गया। प्रारंभिक चुनौतियों के बाद भी शीतल ने अटूट दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया। जब तक वो धनुष को ठीक से उठाने में सक्षम नहीं हो पाई, तब तक परिश्रम पूर्वक अभ्यास करती रहीं।
बिल्कुल। और 16 साल की इस बेटी के लिए दिव्यांगता अभिशाप नहीं बन पाई। जी। कितना हौसला रहा होगा। और इसमें मुझे लगता है ना बुआ कि माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है कि उनकी भूमिका होती है यहाँ, क्योंकि 1.5 साल पहले ही वो सेना के अधिकारी ने कटरा स्थित माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड तीरंदाजी अकादमी की कोच रही हैं कुलदीप रेदवान, उन्होंने ही बताया था पहली बार। और बस यहीं से शीतल की जो जिंदगी है वो पलट गई और उनके लिए विशेष धनुष तैयार कराया गया। वो इनकी कोच कुलदीप रेदवान ने उसमें विशेष डिजाइन किया इनके लिए, ये बड़ी बात है। और जिसे हाथ से नहीं बल्कि पैर और छाती से चलाया जाता है जी। और 6 माह के अंदर ही शीतल ने इसमें महारत हासिल कर ली और चेक गणराज्य में वो खेली जा रही विश्व पैरा तीरंदाजी के फाइनल में पहुंची और वो दुनिया की पहली बिना हाथों की महिला तीरंदाज बन गई। तो प्रशिक्षण लेना, मेहनत करना, हौसला रखना, उम्मीद रखना, ये भी कोई शीतल से सीखे। जी हाँ, कभी उनको ये नहीं लगा कि हाँ उनके मतलब हाथ नहीं है। और ये तो देखो भाई, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि विशेष चीजों की जिनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी भी इतनी आसान नहीं होगी। वो भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण होगी। उन सब के लिए भी उनके लिए हम कह सकते हैं कि ढेर सारे सम्मान, हम सब की तरफ से बड़ा सा सलाम। बिल्कुल। और हम यहाँ पर गीत नहीं सुन पाएंगे, हम समझ रहे हैं चेहरे से। तो भाई ऐसा है, सुन पाएंगे, हम बिल्कुल गीत सुनाएंगे। नहीं, लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि आज जब हम दोनों लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे हमने स्वामी विवेकानंद जी की बात की, तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं उनके सिद्धांतों की, उठो जागो, लेकिन जैसे कि शीतल ने उसको जिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल उन्होंने उसको आत्मसात कर लिया। तो हमारी धरा ऐसी ही है, भारत भूमि ऐसी ही है कि बहुत सारे ऐसे संत पैदा हुए यहाँ पर और हम उनसे आज तक प्रेरणा ले रहे हैं और लेते रहेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आप सुनते रहिए कार्यक्रम सखी सहेली। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं हूँ राजश्री और हमारे साथ है प्यारी बुआ। बुआ। तो भाई ऐसा है कि हम बात कर रहे हैं आज, बड़ी प्रेरक बातें चल रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब बहुत पुराने ज़माने से लेकर आज तक हमारे पास बहुत सारे ऐसे आदर्श हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे कि हम हर मौके पर कुछ न कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, हमने और कुछ भी सीखने में बुआ वक्त लगता है, समय लगता है ना, उसमें जल्दी में नहीं रहना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि बहुत जल्दी एक चुटकी बजाते कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो अभी इस विषय पर इतनी जल्दी क्यों आना है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं शीत भाई देखो, ऐसा है ना कि इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा और भी हम लोग बात करना चाह रहे हैं। भाई तुम भी वही चाह रही हो कि हम लोगों ने अभी सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारे साथी देख रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान उन्हें मिला है 16 वर्ष की अल्प आयु में। तो कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अब
कहेंगे भाई हम तो 16 साल के हैं नहीं, तो हम किस बात की प्रेरणा ले, हमारी तो उम्र निकल गई, यही कहेंगे ना हमारे बहुत सारे साथी। हाँ, सीखने का कोई हाँ वक्त तय नहीं होता कि बस इसके बाद आप नहीं सीखते। हाँ, लेकिन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जी। और खुद ना सीखें, लेकिन कम से कम जैसे आपके बच्चे हैं, पोते पोती हैं, या आपके बेटे बेटी हैं, या अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा है जिसे आप प्रेरणा दे सकते हैं, तो दीजिए ना, हाथ बढ़ाइए, बिल्कुल उन्हें थोड़ा सा आगे बुलाइए, बिल्कुल। फिर देखिए वो कहाँ तक उड़ते हैं। हाँ, और अभी अब हम बात कर रहे थे ना कि सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, शीतल के बारे में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ। और उन्होंने ये भी एक जगह पे ये बात कही थी कि उनको बहुत कुछ उनको जानने को मिला, उनके बारे में लोग जान रहे हैं, क्योंकि जब आप सामने किसी को देखते हैं, सुनते हैं, हाँ, तो फिर उनके मुंह से जो बातें आप सुनते हैं तो उसका मजा ही अच्छा अलग होता है। और कितनी प्यारी सी है, छोटा सा चेहरा है उनका, बहुत अच्छी लगी। तो इसी तरह से प्रेरणा लेते रहिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कि वो ढेर सारे मेडल और लेकर आए, परचम लहराएं। हमें गर्व तो है ही, गर्व है, लेकिन भाई ऐसा है कि थोड़ा सा हमें गीत सुनना है। चलिए ना जी, चलते हैं ना, चलिए ना, इससे ही जुड़ा एक गीत और सुनवाती हूँ। जो दिल में चुभा, जो दिल में चुभा तीर उसे तुम ही निकालो, जो दिल में चुभा तीर उसे तुम ही निकालो। आपस में कहा मेरी जवानी को संभालो, आपस में कहा मेरी जवानी को संभालो, जो दिल में चुभा तीर उसे तुम ही निकालो, जो दिल में चुभा तीर उसे तुम ही निकालो। तुम ही निकालो।
तो करो तुम मुझे सीने से लगा लो, इतना तो करो तुम मुझे सीने से लगा लो। अब बस में कहा मेरी जवानी को संभालो, अब बस में कहा मेरी जवानी को संभालो। और अब बुआ जी कुछ बताइए। नहीं, अब आप कह दिया कि जल्दबाजी नहीं करनी तो हम आराम से बैठे हुए हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि फिर हाँ। हमारे कार्यक्रम का समय भी जो है वो खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ तो हमें बहुत टिक सारी टिक करते बातें- हुए आराम से अपने समय पर बढ़ता रहता है। जल्दबाजी का काम हमेशा ठीक नहीं रहता है, कुछ न कुछ कमी हमेशा रह ही जाती है। धीरज से काम करें, किसी भी काम को करने के पहले आगे पीछे देख कर करें। अगर कहीं कुछ अड़चन आती है तो किसी से पूछ लें, सलाह ले लें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा ठहर जाइए। खुद भी अगर मन स्थिर कर लेंगे तो शायद रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतनी जल्दीबाजी में, एक्चुअली कल परसों की ये बात है ना, बहुत जल्दी थी और हुआ कि भाई इतनी जल्दी में क्यों हो, तो हमें लगा कि हम अक्सर बेवजह जल्दी में होते हैं। जी आप घर में देर करेंगे और सड़क पर जल्दी करने लगते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बन जाती है। बिल्कुल। घर पे देर करेंगे, फिर रास्ते में जल्दी करेंगे, फिर स्कूल देर पहुंचेंगे, तो फिर होगा कि आप सुबह नहीं उठे। तो अगर सब कुछ जीवन में एक थोड़ा सा अनुशासन रहे तो ये जो जल्दी है ना, बिल्कुल। इसको बड़ी आसानी से व्यवस्थित किया जा व्यवस्थित सकता है। किया जा सकता है। अच्छा, होता क्या है कि सुबह थोड़ा सा हम मान कर चलते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा सा आलस से भरा जीवन शुरू किया जाए, दिनचर्या जो अपनी थोड़ी सी अलसाई अलसाई की जाए, फिर आराम आराम से काम किया जाए, फिर उसके बाद जब चले तो जब तैयार होना शुरू करें तब तो बिल्कुल भागम भाग एकदम युद्ध स्तर पर जुट जाएं, तब लगे कि हाँ वाकई कहीं जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं। कभी कभी क्या है ना कि हम अपने काम की महत्ता को दर्शाने के लिए भी थोड़ा जल्दबाजी दिखाते हैं कि नहीं 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 बहुत बहुत जरूरी, तुम लोग समझते नहीं हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गौर दिखावे कीजिए। की बात कर रही हैं? हाँ हाँ, करते हैं ना। अच्छा, अरे बड़ा मजा आता है करके देखो, बहुत मजा आता है। है ना, जबरदस्ती का दिखा रहे हैं अरे कि ओहो। चाहे जैसे स्कूल जा रहे हैं बच्चे भी थोड़ा सा ऐसे नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, क्या है मतलब हमें देर हो रही है, तुम लोग समझते नहीं हो। जैसे लगता है कि बिल्कुल मतलब मोर्चे पर जा रहे हैं, और अच्छा, उनके लिए जैसे वैसे मेरी मोर्चा ही वजह से देर रहता हुई है है तुमको, है हाँ ना? नहीं, मोर्चा होता है सबके लिए, जिस लक्ष्य पर जा रहे होते हैं हाँ। उन्हें लगता है बस बॉर्डर पे ही जा रहे हैं। तो दफ्तर के लिए भी हम ऐसे ही दिखाते हैं। अरे जैसे कि अब उसी समय जूते में पॉलिश होगी, कभी कभी हमारी बहनें भी वही करती हैं, जिस समय पति जाने लगते हैं तो दौड़ दौड़ के रुमाल थमाती हैं, सब चीज दौड़ दौड़ के, जैसे लगता है कि बस पर्स संभालेंगी, पर्स हाँ, देंगी, है ना? हाँ। इसकी तैयारी हम पहले से भी कर सकते हैं। तो जो सुबह अलसाया हुआ जो हमने कहा ना कि सवेरा होता है, तो हम अगर उसी समय से थोड़ा सा अपने आप को निर्धारित कर लें कि इतना काम है, इतना समय है, कैसे बांटना है, तो शायद ये जल्दबाजी नहीं रहेगी। एक रूटीन अगर आप अपना तैयार जी। कर लें कि नहीं, किस वक्त क्या करना है। नहीं, रूटीन नहीं। नहीं बनाते हैं, फॉलो नहीं करते। अच्छा, इसीलिए आप अफसोस कर रही हैं। हाँ, नहीं हो पाता ना। कई बार ऑफिस से भी घर निकलने की जल्दी हो जाती है ना। हाँ, अरे चाय पी लो, अरे नहीं नहीं जल्दी जाना, जल्दी हम्म, क्यों जल्दी अरे जाना? तो बस क्योंकि वहाँ दूसरा मोर्चा है। सही कह रही है, वहाँ दूसरा मोर्चा होता है। बिल्कुल तो भाई, हो चाहे नहीं हो, हम्म। हम प्रदर्शित ऐसा ही करते हैं, ऐसा हमें लगता है। हो सकता है कि कई हमारे बार साथी जल्दीबाजी से हो भी सकती होगी ना। कभी कभी होती है, लेकिन हर वक्त तो नहीं हर हो वक्त तो सकती। नहीं, बिल्कुल। कुछ लोग उसको आदत बना लेते हैं और कुछ लोग उसका मजाक भी बनाते हैं। लेकिन भाई ठीक है, अब वो मान लेते हैं कि अब तो हमारी आदत है। और आजकल एक बात और भी है कि हर कोई ये भी मान लेता है कि भाई अब हम नहीं सुधरेंगे, हम जैसे हैं हम ऐसे ही हैं। तो ये सोच आपको क्या लगती है, सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना? है, क्योंकि हर इंसान- आपने खुद बनाया है जब, तो यानी कि कोई भी चीज जो बनती है वो फिर बन सकती है, या उसको हम कह सकते हैं उसमें तब्दीली हम कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे कि अभी कोई चीज प्राकृतिक रूप में आई है उसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन जो आपने बनाया है, ये आदत भी तो हमने नहीं बनाई है, तो हम इसे क्यों नहीं ठीक कर सकते? और अपनी ही आप जो गलत आदत है या बिगड़ी हुई आदत है, उसको आप ही तो ठीक करेंगे। हाँ, वैसे है ना? तो वो कोई कहेंगे और तो कि करेगा ये नहीं, कभी कभी धोखा खा जाता है तो कर लेते हैं ठीक, लेकिन ये वो भी तो बात सही है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए धोखा ही खाना पड़े, ये भी तो जरूरी नहीं है। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, सही, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात आपने कही राष्ट्री जी, कि धोखा खाने से पहले ही अगर आप उसमें तब्दीली कर लें। और एक बात और है कि इसको आप खराब न माने, लेकिन हाँ ये मानकर चलें कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो और बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं कि इतनी जल्दी में क्यों है, ये हमारे दोष नहीं है, अपितु ये तो युग प्रवाह है, समय की देन है, जिसे देखिए वही तो जल्दी में है। भागम भाग की तो ये जिंदगी ही लगती है, फिर महानगरों का तो कहना ही क्या, ऊपर से पूरी दुनिया ही मुट्ठी में कर लेने की होड़। कहीं कहाँ कोई कहीं अपने धैर्य में दिखाई दे रहा है आजकल।
इन्होंने लिखा, कहाँ कोई कहीं अपने धैर्य में दिखाई दे रहा है आजकल। बिल्कुल सही बात है, नहीं दिखाई दे रहा है राशि, तो भाई इसीलिए तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर दिखाई दे रहा होता तो हम कतई चर्चा ना करते, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया आप बिल्कुल मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन हड़बड़ी में नहीं कर सकते हैं। बहुत धैर्य से अपने आप को एक कहते हैं अनुशासित करके देखिए। और ये जो हड़बड़ी और जल्दी है, वो शब्द शायद डिक्शनरी से आपकी जिंदगी के निकल जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल जैसा निकल जा आपने सकता कहा, है। हाँ। अच्छा देखो, ये तो हो गई हम जैसे घर के अंदर की ही लगभग अभी तक तस्वीर हम पेश कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे मन में हड़बड़ी रहती है तो रास्ते में हम वाहन भी उसी गति से चलाते हैं, और हड़बड़ी से ज्यादा तो हमें लगता है पहुंचने में उतना ही समय लगता होगा। जिगजैग जैसे दाएं बाएं इधर उधर इधर उधर करके कितना खतरनाक कितनी होता है ये। कसरत करते हैं। बिल्कुल। और नहीं, ये बहुत बहुत खतरनाक, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है ऐसे, होती ही है ना। और बिल्कुल कसरत कहाँ, वो तो सर्कस जैसा करते हैं, है ना। बिल्कुल। अब और वो भी सड़क लाल पे। रहेगी ट्रैफिक लाइट, फिर भी हम हॉर्न बजाते रहते हैं, लगता है कि ट्रैफिक लाइट इनके कहने से रुक जाएगी। कभी कभी ऐसा भी लगता है। तो आप बिल्कुल। सोचिए कि क्या आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। और नहीं हम करते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर करते हैं तो सोचिए। और हम अगर आप नहीं करते तो भी हम गीत सुनवाएंगे, और करते हैं तो भी गीत सुनवाएंगे हम। चल। मेरी आँखों के उजाले, मेरी राहत मेरे भाई, मेरे भाई। मेरी आँखों के उजाले, मेरी राहत मेरे भाई, मेरे भाई। मेरी उम्मीद के तारे, मेरी किस्मत मेरे भाई, मेरे भाई। तड़प रही है मोहब्बत मेरी तुम्हारे लिए, कि बेपनाह की उल्फत मेरी तुम्हारे लिए। सुनेगा कौन मेरा गम, किसे सुनाएगा, बिना तुम्हारे लहू किसका जोश खाएगा। किसी का दर्द जो ले वो जिगर नहीं मिलता, कि हर शय मिलती है भाई मगर नहीं मिलता, भाई मगर नहीं मिलता। मेरी बाहों के सहारे, मेरी हिम्मत मेरे भाई, मेरे भाई। तुम्हें कलेजे लगाने ये बाहें तरसेंगी, चलेंगी ठंडी हवाएं तो आहें बरसेंगी। चमन उदास रहेगा, बहार रोएगी, तुम्हें न पाके खुशी बेकरार रोएगी। किसी का भाई जुदा हो कभी खुदा न करे, नसीब इतना बुरा हो कभी खुदा न करे, कभी
होना। क्या मैसेज पढ़ रही हैं आप? मैसेज हमारे साथियों ने भेजा है, तो क्या हम भेजा है? अब आपने कहा है कि आराम आराम से काम करिए, जल्दबाजी मत कीजिए, तो हम आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कहीं बिगड़ न जाए। अरे देखिए, आप मुझे फिर दोषी ठहरा देंगे, हमारे सारे श्रोता कहेंगे राशि जी ने कहा है आराम आराम से, तो बुआ जी इतना इतना टाइम ले रही है संदेश पढ़ने में। नहीं नहीं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बस, क्योंकि हड़बड़ी का काम गड़बड़ी का होता है। ये बात हर दिन समान नहीं होता, कभी देर तो कभी सबेर, हर हाल में संतुलित रहें, जरूरी काम करके बाकी काम पीछे भी कर सकते हैं। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। ये बात सही है कि जब कई काम आ जाए तो आप जरूरी जो है उसकी मतलब प्राथमिकता तय कीजिए, लेकिन जो जल्दबाजी वाली बात है ये हम प्रकृति से देखते हैं और देखना भी चाहिए। भाई जैसे कि फूल आना है, पत्तियों को बढ़ना है, पौधे को बड़ा होना है या पेड़ को बड़ा होना है, तो वो एक अपना निश्चित समय में लेगा, है ना, लेगा, बिल्कुल लेगा। पंछी हैं, घोंसला बनाते हैं, फिर उनका जब समय आता है, मौसम आता है, तभी वो अंडे देते हैं, और वो अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं उनका भी एक निश्चित समय है। तो अब आप सोचेंगे जल्दबाजी कैसे करेंगे उसमें? अच्छा, कर सकते हैं क्या उसमें? बिल्कुल नहीं कर सकते, वो अपना समय तो लेंगे ना। और याद है नानी दादी कहा करती थी कि जल्दी का काम शैतान का काम। हाँ, सुना है तो आपने? सुना क्या, मतलब अभी तक देख रहे हैं बराबर। बिल्कुल सही कह रही। देखिए मैंने जल्दी तो नहीं की थी, लेकिन जो गाना मैंने रखा था कि मैं बजाऊंगी, उसकी जगह वो गाना दूसरा गाना। नहीं, वो अच्छा था, बहुत ठहरा ठहरा सा, बड़ा प्यारा प्यारा सा था। हाँ। क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं कि इतनी जल्दी में क्यों है, जल्दबाजी में हम अपना काम खत्म करते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं जिसका हमें पता नहीं चलता है। कई बार खास पहलू पर ध्यान ही नहीं जाता, स्वास्थ्य पर इसका असर होता है, हम चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते, काम अच्छे से न होने पर दोबारा करना पड़ता है, समय तो उतना ही लगा। इसलिए एक छोटा सा ब्रेक जरूरी होता है, मन को शांत करें और अपना काम अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो ये बात तो है। और जैसे होता है ना कि आप जैसे कोई पेंटिंग आप बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए ही है, आप सोचते हैं जल्दी जल्दी उसका होमवर्क पूरा हो जाए। वो हो सकता है कि चाहता है कि थोड़ा साथ साथ मनोरंजन भी करते चलें, थोड़ा सा बच्चे ना ऐर मैर नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करवट लेते हैं, 2 बार अंगड़ाई लेंगे, फिर कहेंगे हमें पानी पीना है, तो थोड़ा थोड़ा तो समय उसे दे दीजिए। ऐसे मत सोचिए कि बिल्कुल घोड़े पर सवार हो और अपना काम खत्म करें, हमें भी छुट्टी मिले फिर हम फोन में लग जाएं। हाँ, ये ऐसा बहुत होता है ना। गलत है। नहीं, जैसा अभी आप कह रही थी ना जी। कि सब कुछ अनुशासित तरीके से हो, जल्दी सुबह जाग जाए, हाँ। है ना, ये अच्छा है। बिल्कुल। जल्दी मतलब हम नहीं कह रहे आप 4 बजे जाग जाए, लेकिन नहीं, आप अपने समय काम से- के हिसाब से जागिए। हाँ। अगर आप सच बात है कि 9 बजे सो जाते हैं तो आप 4 बजे जगिए, इसमें कोई गुनाह नहीं है। ये आपको अपने, अब जैसे हम लोगों ने कह दिया ऐसा नहीं है, आपका अपना काम कैसा है, आप किस गति से काम करते हैं, किसी की रफ्तार ज्यादा होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और वक्त तो है, बस जी। उसको रहते ही करना है। अब हड़बड़ी में ऐसा ना करें कि वो काम खराब हो जाए, जी। बिगड़ जाए, लेकिन अगर आप उसे उसके समय तक कर देंगे, क्योंकि अब इसका भी मतलब नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, राशि ने कहा जल्दी जल्दी ना करें, तो एक ब्रेक ले लें। हाँ बिल्कुल। इतनी जल्दी क्या है, जरा ठहरो और आजा, निगाहों में आए हो तो दिल में समा जा, क्या है पता तेरा,
बुआ जी, एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज आया। मैसेज तो सभी बहुत अच्छे होते हैं। अभी एक परिवार में जाना हुआ, सुबह में पूरे घर में भूचाल आया हुआ था। नाश्ता, खाना, पानी, चाय जल्दी जल्दी करो। तैयार होने के बाद देखी कि वो युवा लड़की बड़ी आराम से घूम रही है, फोन पर बात करे। मैं पूछी कि तुम अभी तक निकली नहीं? उसने जवाब दिया कि कैब बुक किया, उसी का इंतजार कर रही हूँ। जबकि 20 मीटर चलने पर इस कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाता। घर में तो इसे इतनी जल्दी पड़ी थी और यहाँ फोन पर टप्पर टप्पर कर रही है। ओहो, अब इसको क्या कहा जाए, काम की जल्दी या फोन का तलब? हाँ, देखो जैसे हमने कहा था ना, बच्चों को जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाते हैं कि फटाक से हम फोन पे जा सकें। बिल्कुल। तो एक श्रोता लिखती हैं, आपने सही कहा बुआ जी, सब काम समय पर होता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। अच्छा, एक बात और है कि हम सब जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समय में कटौती हम किस काम में करते हैं? खाने में। सुबह के नाश्ते में जब तैयार हो रहे हो तो बस कुछ ऐसा ले लेते हैं बाउल में कि बस चलो दूध रोटी ले लो, या मतलब दाल रोटी ले लो, रोटी को नपेट लिया, कॉर्नफ्लेक्स दूध ले लिया, बस चम्मच से खा रहे हैं और कंघी करते जा रहे हैं, कपड़ा बदलते जा रहे हैं। तो भाई क्यों क्यों क्यों? तो संतुलन रखिए, थोड़ा सा समय का जो सारणी बनाइए। और एक बात और, राशि जी, कभी देखा कि समय जो है खाना खाने में सबसे कम लगता है और हम सबसे ज्यादा उसी में बचाते हैं। तो आप देखिए कि इसमें जो सबसे ज्यादा समय दे रहे हैं उसमें थोड़ी हड़बड़ी कर लीजिए तो चलेगा, है ना? लेकिन खाना तो इत्मीनान से खाना चाहिए। चबा चबा कर भी आप खाएंगे बहुत अच्छी तरीके से तो भी हमें नहीं लगता कि 5-7 मिनट से ज्यादा लगेगा। हाँ, उसके लिए कहते हैं ना, दांत का काम आंत क्यों करें। जी, आंत क्यों करें। और कहते तो हैं कि 32 बार चबाइए, और एक आध बार जब पेट में तकलीफ हुई, डॉक्टर ने कहा तो 32 बार चबाना शुरू किया, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है और बड़ा मजा आता है खाने में। तो एक बार आप प्रयोग जरूर करें इस बात के लिए। और जो काम और नहीं, एक बात और है भाई, पहले इसको 1 मिनट जल्दी नहीं, हाँ, बैठ के खाना चाहिए। हाँ, चलते फिरते बिल्कुल नहीं, बैठ के पीना चाहिए। बिल्कुल, पानी बैठ के पिए, खाना बैठ कर खाएं। और अब बताइए क्या कहें। अब मैं ये कह रही थी कि आप जो भी काम करते हैं, हाँ, उसको प्यार से करें, मतलब उससे पहले मोहब्बत कर लें। है ना? हम अपने काम से मोहब्बत करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। अच्छा लग रहा है अपने श्रोताओं के साथ बतियाने। जी हाँ, बहुत मजा आता है। तो खूब मोहब्बत कीजिए, और जब आप मोहब्बत करेंगे तो किसी भी तरह से हड़बड़ी नहीं करेंगे और किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से आप सफलता आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहती है? 30 सेकंड है हमारे पास। नहीं, अरे कहने के लिए तो दे देते हैं, बिल्कुल देते हैं, मिलकर देते हैं। तो भाई यही बात है कि बस इत्मीनान से काम करिए, इत्मीनान रखिए, सब काम अपने समय पर होता है। जैसे हमारे साथी ने कहा कि फल अपने समय पर आता है, अंडे से बच्चे अपने समय पर निकलते हैं, तो सब चीज का समय निर्धारित है। लेकिन करते ही रहिए। ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजश्री त्रिवेदी और बुआ कहती हैं नमस्कार।